सेल ऑफ गुड एक्ट है वो दो चीज़ों को कवर करेगा। किस किस को? एक हमारे सेल को कवर करेगा और एक हमारा एग्रीमेंट टू सेल को कवर करेगा। सेल का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर ये जो पार्टीज हैं, जैसे ए पार्टी है एग्री करती है, ए एक सेलर है और बी एक बायर है, इन दोनों के बीच में किसी टर्म्स को लेके, किसी गुड्स को लेके कोई हमारा डीलिंग हुई है और ये दोनों पार्टीज आपस में डील करना चाहती हैं। ए के पास एक हॉर्स है जो कि ये बेचना चाहता है बी को, ठीक है। बी जो है एक बायर है, ठीक है। इसने बोला कि भाई मैं इस हॉर्स को 50,000 रुपीज़ का बेचूंगा, ठीक है। इसने क्या करा, अपना हॉर्स दे दिया और इसने अपना जो वो प्राइस पे कर दिया और इसने अपना हॉर्स ट्रांसफर कर दिया। तो दोनों पार्टीज जो हैं उनमें आपस में डीलिंग हो गई है, इसकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई और इसकी भी ऑब्लिगेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो दोनों पार्टीज जो है वो आपस में कंसल्ट कर लेती हैं और दोनों पार्टीज की जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट मानी जाती है। तो यहाँ पर जो दोनों पार्टीज हैं, ए ने बी को हॉर्स दे दिया और बी ने ए को प्राइस दे दिया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ये हमारा सेल माना जाएगा। इसने इसको प्राइस दे दिया, इसने इसको ओनरशिप दे दी, टाइटल दे दिया और आपका गुड्स भी ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जिसमें हम दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस जो वो कंप्लीट मानी जाती है और दोनों पार्टीज जो वो अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर देती है। ए ने बी को हॉर्स दे दिया और बी ने ए को प्राइस दे दिया। जैसे ही इसने हॉर्स दिया, इसकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट, इसने इसको प्राइस पे किया तो इसकी ऑब्लिगेशन कंप्लीट, और ये हमारा क्या माना जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और इसमें किसी भी पार्टी की कोई भी परफॉर्मेंस ड्यू नहीं है। अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करूं तो इसमें ए ने बी को कोई सामान बोला कि भाई मैं ये हॉर्स आपको दे दूंगा आफ्टर 15 जुलाई, ठीक है। तो यहां पर आज अगर हम इसकी बात करें तो आज जो डेट है हमारी 13 जुलाई, तो यहां पर अभी इसकी परफॉर्मेंस जो वो नहीं हुई है, तब तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा? एग्रीमेंट टू सेल में माना जाएगा। इसको अभी हम सेल में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ही ये इसकी पेमेंट, मतलब इसको हॉर्स देगा और ये इसको पेमेंट करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो पार्टीज हैं वो उसमें एक पार्टी की परफॉर्मेंस अभी ड्यू है, या हो सकता है दोनों पार्टीज की अभी परफॉर्मेंस ड्यू है। कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट करा जाएगा, एग्रीमेंट अभी एग्जीक्यूट करा जाएगा इन फ्यूचर। यहां पर कुछ जो है अभी पार्टीज की परफॉर्मेंस अभी ड्यू है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अभी एक पार्टी की परफॉर्मेंस अभी बाकी है और जैसे ही वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करेंगे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एग्रीमेंट है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग्रीमेंट टू सेल जो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेल में, एज सून एज टर्म्स एंड कंडीशन गेट फुलफिल। सो से एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट इनटू सेल। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? सेल में आपका दोनों पार्टीज जो है अपनी अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल कर लेती हैं। ए ने बी को हॉर्स दिया और बी ने जो है वो उसको ए को पेमेंट कर दी। यहाँ दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी और दोनों पार्टीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। देयर इज नथिंग रिमेन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ए ने जैसे ही इसको हॉर्स दिया, इसने इसको प्राइस दे दिया और इनका जो टाइटल है, जो ओनरशिप है, वो भी आपकी ट्रांसफर हो गई। यहाँ पर अभी इनकी परफॉर्मेंस जो वो ड्यू है और अभी इनकी परफॉर्मेंस रिमेन करती है, जिसके बारे में अभी यहां पर बात करी जा रही। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। अब हो सकता है कि ए ने बोला कि ठीक है भाई मैं आपको पेमेंट तो करूंगा लेकिन इंस्टॉलमेंट में करूंगा। तो यहां पर ये जो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम है ये हमारा जब तक हमारी फाइनल पेमेंट नहीं आ जाती है तब तक वो एग्रीमेंट टू सेल में ही कंसीडर किया जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो ए ने बी को हॉर्स बेचा, ठीक है, बी ने इसको प्राइस पे कर दिया। अब
बी ने बोला कि मैं जो डिलीवरी है वो मैं आपसे कल लेके जाऊंगा, मैं ये जो हॉर्स है वो आपसे कल लेके जाऊंगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ कि वो जो हॉर्स है उस दिन चोरी हो गया, वो जो हॉर्स है उस दिन चोरी हो गया। अब इस सिचुएशन में जो रिस्क रहेगा वो किसका रहेगा, ए का या बी का, और क्यों? अगर ए का रहेगा तो क्यों रहेगा, और बी का रहेगा तो क्यों रहेगा? आप जरा कमेंट सेक्शन में